बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 9 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ जाकर बआसानी ले सकते हैं। देखें जी, रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक सही होगा, उस पर टिक करना होगा। नंबर 1 देखेंगे, आ स्फीयर इज़ आ 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट, इट हैज़ 0 सरफेस, 0 एज, 0 वर्टिसेस। इसका ऑप्शन सी है। सेकंड देखें जी, आ क्यूबाइड हैज़ 6 फेसेस। क्यूबाइड की 6 फेसेस होते हैं, जैसे कि ये आपके सामने है कि इसकी 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, आ हेमिस्फीयर हैज़ 1 एज। हेमिस्फीयर का एक एज होता है। 4 देखें जी, 2 लाइन्स दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। ऑप्शन डी, perpendicular lines always intersect each other at, यानी कि जब perpendicular लाइन इंटरसेक्ट करें तो वो 90 का एंगल बनाती हैं। ऑप्शन सी है इसका। जैसे कि एक लाइन ये हो गई है और इसकी perpendicular लाइन ये हो गई, तो यहाँ पर ये 90 का एंगल बनेगा। ठीक है जी। पार्ट देखें 6, अ पॉइंट वेयर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि जब 2 लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती हैं, जैसे कि आपके सामने है, ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। और जैसे कि पार्ट 4 में देखें, हमने पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा है कि लाइंस जो इंटरसेक्ट ना करती हों तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। वो आपके सामने ये है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही और ना ही किसी पॉइंट पर करेंगी, तो इन ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट देखें जी 7, अ लाइन दैट पासेस थ्रू 2 और मोर पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल। यानी कि जब 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइंस इस तरीके से पास कर रही हो, जैसे कि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये 3rd लाइन इसको पास कर रही है, तो ये पास करने वाले जो लाइन है इसे हम कहते हैं ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है जी। 8 देखें जी, इफ़ द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस इज़ 120, देन द वैल्यू ऑफ इट्स अपोजिट एंगल विल बी। यानी कि जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो तो एक बड़ा एंगल बन रहा हो, जैसा कि ये 120 का बन रहा है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये है, तो ये कितने का होगा हमने ये बताना है। हम जानते हैं वर्टिकल अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा, तो इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखें जी, अ लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 इन आइडेंटिकल पीसेज। यानी कि जो लाइन एक ऑब्जेक्ट को 2 एक जैसे पीसेज में पार्ट में डिवाइड करती है, उसे हम कहते हैं मिरर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री। नंबर ऑफ टाइम्स अ शेप लुक्स द सेम इन 1 फुल टर्न इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। यानी कि एक शेप को कितनी बार रोटेट करें कि वो उसकी शेप चेंज ना हो। ठीक है जी। और वो अपनी असल फॉर्म में आ जाए, तो कितनी बार उसको चेंज करेंगे तो वो उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, तो इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 2, डिफाइन द फॉलोइंग। इन तमाम डेफिनेशन को हमने डिफाइन करना है। 8 डेफिनेशंस हैं, तो ये तमाम डेफिनेशंस नेक्स्ट पेज समरी में मौजूद हैं। अब देखें जी, पार्ट 1 हमारे पास है पैरेलल लाइंस, 2 और मोर लाइंस विच एक्सटेंड इन द सेम डायरेक्शन and remain the same distance apart are called parallel lines। यानी कि ये आपके सामने 2
ब्लैक लाइंस हैं, ये हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है जी। अब ये इन दोनों का जो दरमियानी फासला है ये भी बराबर है और ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट देखें जी, नॉन पैरेलल या इंटरसेक्ट लाइंस। टू लाइंस दैट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है जी। यानी कि दो लाइन जब एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, द पॉइंट वेयर दीज लाइन इंटरसेक्ट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ये सेकंड डेफिनेशन है, ठीक है जी। और जबकि हमें क्वेश्चन में पूछी गई है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल आपके सामने ये है। ये टू लाइंस ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, ठीक है जी, या नॉन पैरेलल। परपेंडिकुलर लाइंस जी, थर्ड देखें, टू लाइंस दैट मीट आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। यानी कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। सेकंड इसमें ये भी खासियत है कि जहाँ भी ये जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पर 90 का एंगल बनता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांसवर्सल, अ लाइन दैट पास थ्रू टू आर मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं, इन टू पैरेलल लाइंस को एक ये लाइन पास कर रही है, तो ये जो लाइन है पास करने वाली सिंगल लाइन ये ट्रांसवर्सल है। नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हेन टू लाइंस intersect at a point then the opposite angles are formed at the point of intersection. These angles are called vertically opposite angle। यानी कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बनने वाले जो अपोजिट एंगल होते हैं इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे कि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये मायर में इक्वल होते हैं। अगर ये 120 है तो ये भी 120 है, ये जैसा कि अगर 60 हो तो ये भी 60 होगा, इस तरीके से, ठीक है जी। पार्ट 6 में हमारे पास डेफिनेशन है सिमेट्री की। इसकी डेफिनेशन ये है, वन शेप इज़ आइडेंटिकल टू द अदर शेप व्हेन इट इज़ मूव्ड रोटेट एंड फ्लिप्ड। यानी कि किसी भी शेप को हम रोटेट करें या मूव करें तो उसकी शेप चेंज ना हो, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्री। इसके बाद है जी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। इफ़ अ शेप और पैटर्न इज़ रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री देन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। अब इसकी जो एग्जांपल ये आपके सामने है कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री की दोनों इतराफ में आप देख सकते हैं कि एक जैसी शक्लें आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है जी, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। पार्ट 8 में है जी रोटेशनल सिमेट्री। इफ़ अ शेप रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट टू अनदर पोजीशन एंड स्टिल लुक्स द सेम देन द शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम एक ही पॉइंट के गिर्द रोटेट करें लेकिन उसकी शेप चेंज ना हो, ठीक है, तो इसे हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ये तमाम डेफिनेशंस हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, डिफरेंशिएट बिटवीन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन शेप्स एंड गिव वन एग्जांपल फॉर ईच वन। हमने इनकी डेफिनेशन राइट करनी है और उनकी एक एग्जांपल। तो इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 126 पर मौजूद है। 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है जी। The figure that can be drawn on paper. These figures have no thickness but they have width and height. इन फिगर में एक विड्थ होती है और एक हाइट होती है, दो चीज़ें होती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। जैसा कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इसे हम पेज के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, हाथ में नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। अब देखिए जी 3 डायमेंशनल फिगर। द सॉलिड फिगर आर 3 डायमेंशनल फिगर। दीज फिगर हैव हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। ऑल सॉलिड फिगर्स हैव थिकनेस एंड कैन बी हेल्ड
इन आवर हैंड, फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूब। अब क्यूब जो है हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इसकी हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है और डिप्थ भी होती है। तो इन्हें हम अपने हैंड में भी ले सकते हैं। जैसा कि आपके सामने ये एक क्यूब है, ठीक है जी, इसे हम अपने हाथ में भी पकड़ सकते हैं। तो ये एग्जांपल है 3 डायमेंशनल फिगर की, ठीक है जी। अब क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन, ये तमाम जो हैं इस 3 डायमेंशनल फिगर की एग्जांपल्स हैं। आप कोई भी एक राइट कर दें। क्वेश्चन नंबर देखें जी 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पार्ट 1 में हमारे पास ये शेप है। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब देखिए हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू हम कब फाइंड करेंगे, यानी कब हम फाइंड कर सकेंगे, जब हमारे पास ये एंगल होगा, ठीक है जी। जब यहाँ हमारे पास एंगल होगा तो ये दोनों जो हैं अपोजिट वर्टिकल एंगल है, तो उसकी मदद से हम इसको फाइंड कर सकेंगे। अब ये एंगल हमारे पास नहीं है, हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है जी ए, ठीक है जी। अब ये एंगल और ये एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है जी। इंटीरियर एंगल यानी कि ए प्लस 111, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है जी। आप ये यहाँ पर राइट कर सकते हैं, द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है जी। मैं यहाँ पर ऐसे हिंट देने लगा हूँ कि ये सप्लीमेंट्री है। अब देखिए जी यहाँ से हमने क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 111 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे, तो ए इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो ए इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 69 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे कि ये एंगल जो है हमारे पास है जी 69 डिग्री, ठीक है। अब देखें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों एंगल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। यानी कि 69 डिग्री इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है जी। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 को आप इस तरफ ले आएंगे, तो ये यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 2x, 69 माइनस 1 68 डिग्री इज़ इक्वल टू 2x। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, x इज़ इक्वल टू 68/2, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 34 डिग्री। x की वैल्यू हमने फाइंड करना थी, ये हमने फाइंड कर लिया, ये इसका आंसर है। अब देखें वेरिफिकेशन के लिए अगर आप ऐसे करना चाहें, x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें तो ये एंगल भी हमारे पास 69 ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 69 है तो ये भी 69 ही होगा। पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में ये आपके सामने फिगर जी, इस फिगर में देखें ये हमारे पास x है और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो हम कंप्लीट की मदद से, यानी कंप्लीट जो एंगल होता है सर्कल का वो होता है 360, उसकी मदद से हम ये x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो अगर हम इसको ऐसे ड्रा कर लें अपनी आसानी के लिए कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब ये हमारे पास बन गई है एक ट्रायंगल, ठीक है जी, ये ट्रायंगल बन गई है और ये इसका इंटीरियर एंगल है और ये दोनों इसके क्या हैं जी, एक्सटीरियर एंगल। हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू इंटीरियर एंगल, ठीक है जी, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल होगा। यानी कि अगर हम इसको एक लेट कर लें कि ये हमारे पास y है, ठीक है जी, तो आप इन दोनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो इसके इक्वल लेंगे कि 54 डिग्री प्लस 59 डिग्री इज़ इक्वल टू
y, इसको ऐड करें तो हमारे पास बनेगा 113 डिग्री इज़ इक्वल टू y। ठीक है जी। अब y की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो है 113, यानी कि 113 डिग्री। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास 113 डिग्री है। तो हम जानते हैं कंप्लीट जो एंगल होता है वो होता है 360, यानी कि x और y इन दोनों का अगर हम ऐड करें x प्लस y तो ये हमारे पास बनेगा 360 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करें 360 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे आप राइट साइड पर ले जाएंगे, 360 डिग्री माइनस कर देंगे 113, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 247 डिग्री, 247 डिग्री। तो यही x की है वैल्यू हमने फाइंड करना थी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। यूज़ द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री टू कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करते हुए हमने इन शेप्स को कंप्लीट करना है। अब ये हमारे पास शेप है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसी ही शेप हमने यहाँ बनानी है। ये हमारे पास शेप है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसी ही शेप हमने यहाँ बनानी है। इस तरीके से ऐसी शेप हमने यहाँ बनानी है और ऐसी ही शेप हमने यहाँ बनानी है। इसी तरीके से शेप्स कंप्लीट करनी है पार्ट 5 में और 6 में। अब पार्ट 1 देखें जी। अब ये हमारे पास है एक शेप, तो ऐसी ही शेप हमने यहाँ बनानी है 1 2 3 4। तो 4 तक हम यहाँ लेकर जाएंगे। ठीक है जी। अब ये ऊपर जा रही है तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है जी। और ऐसे ही यहाँ पर इसको मिला देंगे, ये शेप बन गई है, इसको हम फिल कर देंगे। ठीक है जी। अब पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में भी हम, ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसी ही शेप हमने यहाँ बनानी है। ये बन गई है। अब देखें, ये छोटे बॉक्स की मदद से आपने इसको ड्रा करना है। इसे फिल कर लेते हैं इस तरीके से। पार्ट 3 देखें जी। अब ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसी ही शेप हमने यहाँ ड्रा करनी है। ये ड्रा हो गई है, इसको हम फिलअप कर लेते हैं इस तरीके से। पार्ट 4 देखें जी। ये हमारे पास शेप है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसी ही शेप हमने यहाँ बनानी है। ये ड्रा हो गई है, इसको फिल कर लेते हैं इस तरीके से। पार्ट 5 देखें जी। ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसी ही शेप हमने यहाँ बनानी है। ये बन गई है, इसको हम फिल कर लेते हैं। ठीक है जी। पार्ट 6 में देखें, ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसी ही शेप हमने यहाँ बनानी है। ये ड्रा हो गई है, इसको हम फिल कर लेते हैं। ये ड्रा हो गई है। ठीक है जी। इस तरीके से उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।